नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि ईवी अब सिर्फ भविष्य की कहानी नहीं है, बल्कि तेजी से आज की हकीकत ये बनती जा रही है। सरकार की नीतियां, कंपनियों का निवेश और ग्राहकों की बदलती पसंद तीनों मिलकर ईवी सेक्टर को नई रफ्तार दे रहे हैं। अब आप कहेंगे कि हम लोग ये कहानी तो कई बार सुन चुके हैं, इसमें नया क्या है? नया अब बदलता हुआ दिख रहा है, हकीकत ज़मीन पर होती हुई दिख रही है यहाँ पे, और वो नंबर्स जो है वो आपको रिफ्लेक्ट भी करेंगे आंकड़ों के जरिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए। सेक्टर स्पेसिफिक बात होगी, शेयरों पर बात होगी, किन शेयरों को फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। इसका दूसरा पहलू भी होगा कि ऐसी भी कंपनियां अगर उन्होंने अपने आप को नहीं बदला, अपने बिजनेस मॉडल को, तो फिर वो एक बड़े स्ट्रगल में यहाँ पर फंसती हुई दिख सकती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। देखिए, लेकिन एक बात आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर ये सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अब इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदना सस्ता होगा या फिर महंगा होगा, वो सब चीज़ें नहीं है, बल्कि सवाल बड़ा ये है कि आम ग्राहक, निवेशक और शेयर बाजार पर इसका क्या असर होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे किस तरीके से उनको फ़ायदा या नुकसान होता हुआ दिख सकता है इनमें। अब देखिए, मैं कुछ आंकड़े, दिलचस्प आंकड़े आपके सामने पेश करता हूँ जो स्थिति बताते हैं, जो हम लोग ग्राउंड की स्थिति बता रहे हैं ना आपको कि भाई क्या बदल रहा है, तो वो आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बाजार में जो हिस्सेदारी है वो 10% के पार पहुँच गई है। जून में 1.62 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर हुए हैं। कुल टू व्हीलर की बिक्री में हिस्सेदारी जो है वो 10.36% रही है। एक साल पहले यही जो हिस्सा था वो 7.28% था। अगर आप यहाँ पर जो है मंथली के हिसाब से भी देखें ना, तो भी आपको ये नंबर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब मैकिन्जी की एक रिपोर्ट आई है जो साफ तौर पे ये कहती है कि 2030 तक भारत में बिकने वाले हर 2 में से 1 टू व्हीलर जो होगा वो इलेक्ट्रिक हो सकता है। यानी कि अब ईवी कोई छोटा ट्रेंड नहीं, बल्कि एक बड़ा स्ट्रक्चरल बदलाव जो है वो बन चुका है और आगे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी ट्रेंड की जो झलक है आपको दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में भी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि भाई ईवी की जो ये नई दिल्ली की जो ईवी की जो पॉलिसी आई है, ये कौन सी पॉलिसी है, ये क्या कहती है, किन शेयरों पर इसका फ़ायदा होगा, किस पर फोकस नहीं करना चाहिए, तो वो समझ लेते हैं। देखिए, सरकार इस पॉलिसी पर 2030 तक करीब 15,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने जा रही है। इसका मकसद क्या है? ज़्यादा लोग ईवी को अडेप्ट करें, ईवी बाइक्स को, गाड़ियों को, 3 व्हीलर्स को वो खरीदें। यहाँ पर प्रदूषण कम होता हुआ दिखेगा, पेट्रोल डीजल पर निर्भरता जो है वो घटती हुई दिखेगी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है और तेज़ी बढ़ती हुई दिखेगी। यहाँ पर अगर आप ग्राहक हैं तो आपके लिए क्या बदलेगा? तो देखिए, अगर आप टू व्हीलर खरीद रहे हैं तो पहले साल आपको 30,000 की सब्सिडी मिलती हुई दिखेगी, दूसरे साल आपको 20,000 की सब्सिडी मिलेगी और तीसरे साल 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। यानी कि हर साल जो है सब्सिडी घटती चली जाएगी। लेकिन अगर आप अब खरीदेंगे यहाँ पर तो 30,000 का फ़ायदा साफ तौर पर सब्सिडी के तौर पर आपको मिलता हुआ दिखेगा। अगर आप ऑटो खरीद रहे हैं, यहाँ पे 3 व्हीलर खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो पहले साल 50,000 के इंसेंटिव्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। अगर इलेक्ट्रिक कार खरीद रहे हैं आप तो 30 लाख रुपए तक की ईवी पर जो है 1 लाख का इंसेंटिव मिलेगा। 100% रोड टैक्स जो है वो माफ़ होता हुआ दिखेगा। 100% रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो भी माफ़ होती हुई दिखेगी। यहाँ पर लेकिन समझने वाली बात क्या है कि अगर पुरानी BS4 या फिर उससे पुरानी कार स्क्रैप करके आप ईवी में खरीदते हैं, ईवी की कार खरीदते हैं, तब भी आपको अतिरिक्त 1 लाख का फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात एक और है, यहाँ पर हाइब्रिड व्हीकल पर किसी भी तरह की कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी, यानी कि प्योर ईवी पर ही फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई हाइब्रिड आपने ले ली तो सोचें कि आपको सब्सिडी मिल जाएगी, इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। ये नियम में साफ तौर पर असर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सवाल था लगातार भाई कि भाई चार्जिंग स्टेशन तो है ही नहीं, तो अब सरकार ने यहाँ पर भी कमर कस ली है और आपको आने वाले दिनों में करीब ज़बरदस्त तरीके से आप समझिए 30,000 से ज़्यादा के चार्जिंग स्टेशंस भी मिलते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा किससे होगा? देखिए, ईवी पॉलिसी से सिर्फ ईवी खरीदने वाले लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि पूरे ईवी वैल्यू चेन को फ़ायदा मिल सकता है। पहला सेक्टर ईवी बनाने वाली कंपनियाँ, इन कंपनियों की बिक्री बढ़ सकती है। न्यूमरा की रिपोर्ट कहती है यहाँ पे कौन से सेक्टर्स जो हैं और ख़ासतौर पर जो स्पेसिफिक स्टॉक्स जो हैं जिनका कहना है कि इनको फ़ायदा मिल सकता है। इसमें बजाज ऑटो आ गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, TVS मोटर कंपनी है, अतुल ऑटो जो 3 व्हीलर्स बनाती है यहाँ पर, और अच्छा खासे यहाँ पे जो कि अफ्रीकन मार्केट्स में पकड़ है कंपनी की। ग्रीफ कॉटन्स है, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा पैसेंजर व्हीकल पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पे एथर एनर्जी है, पिछले कुछ समय में स्टॉक ने ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई है। सोना, BLW प्रिसिशन फॉर्जिंग जैसे नाम निकल कर आते हैं यहाँ पर। अब दूसरा सेक्टर है बैटरी और ईवी कंपोनेंट्स का। जैसे जैसे ईवी बिकेंगे, इन कंपनियों की मांग भी जो है वो बढ़ती हुई दिखेगी। अब कई ब्रोकरेज का मानना है कि बैटरी और ईवी कंपोनेंट्स वाले इन शेयरों को फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। सोना, BLW प्रिसिशन साफ तौर पे जो नाम निकल कर आया है वो हो सकता है। यहाँ पर उनो मिंडा जो है एक नाम यहाँ पे
एक्साइड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि बैटरी में बहुत बड़ा रोल है, महाराजा एनर्जी मोबिलिटी ये बड़ा रोल निभाते हैं, JBM ऑटो, ये तमाम नाम जो है ये बैटरी और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी कंपनी है जो कि ब्रोकरेज का मानना है यहाँ पे एक बेहतर विकल्प के तौर पर उभर सकते हैं। अब निवेशकों को सिर्फ क्या EV कंपनियाँ ही यहाँ पर फोकस करना चाहिए, यहाँ पे दूसरे ट्रिगर्स पर भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे कौन से ट्रिगर्स रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक समझदार निवेशक जो होता है वो सब चीज़ों पर नजर रखता है। EV पॉलिसीज को लेकर सरकार किस तरीके से आगे बढ़ रही है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या स्थिति दिख रही है, क्योंकि बार बार जो पेज फंसता है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर फंसता है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे कहाँ पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे बैटरी रॉ मटेरियल को लेकर, फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन को लेकर, EV फाइनेंसिंग कंपनीज को लेकर यहाँ पे, तो और जो नए EV मॉडल्स आ रहे हैं उनमें किस तरीके की स्थिति है, तो उस पर भी आपका फोकस रहना चाहिए यहाँ पे, ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। अब किन कंपनियों पर दबाव बन सकता है यहाँ पे ये समझना जरूरी है, क्योंकि हर नीति जो है कुछ विजेता बनाती है और कुछ कंपनियों के सामने चुनौती खड़ी कर देती है यहाँ पे। तो पारंपरिक जो पेट्रोल बाइक वाली कंपनियाँ होंगी उन पे हो सकता है यहाँ पर दबाव देखने को मिले। इस लिस्ट में देखिए आइशर मोटर पे खास तौर पे आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो कंपनी है आप ये समझिए 250 सीसी से लेकर यहाँ पे 350-400 सीसी तक जो है, और यहाँ तक कि 650 सीसी सेगमेंट में कंपनी का बहुत ज़्यादा दबदबा है। ये पेट्रोल को लेकर यहाँ पर और दूसरी चीज़ों को लेकर साफ तौर पे आपको दिखती है। लेकिन अब कंपनी को जिस तरीके से दिल्ली सरकार का फोकस है EV को लेकर, वो फोकस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, तो कंपनी को अपने आप के यहाँ पर रणनीति में बदलाव लाना ही पड़ेगा, जो साफ तौर पे स्थितियाँ दिखती हैं। हालांकि मार्केट शेयर मजबूत है कंपनी का, कोई वो वरी वाली बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से अब EV अडॉप्शन को लेकर दिल्ली की पॉलिसी बन रही है तो वो एक बड़ा ट्रिगर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर सेल ही नहीं होगी तो फिर यहाँ पे साफ तौर पे जो है दबाव देखने को मिल सकता है। और एक्सपर्ट्स का मानना है यहाँ पर कि इसमें दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब आप ये समझिए कि सिटी गैस के ऊपर भी आपको समझना चाहिए, सिटी गैस कंपनियों पर भी कुछ ब्रोकरेजेस जो है वो साफ तौर पर उनका कहना है कि यहाँ पर इसमें दबाव देखने को मिल सकता है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात की गई है, सबसे ज़्यादा असर यही देखने को मिल सकता है, उनका कहना है ब्रोकरेजेस का। CNG ऑटो पहले से ही यहाँ पे EV से प्रभावित हैं, भविष्य में CNG कार और टैक्सी सेगमेंट पर भी दबाव बढ़ता हुआ दिख सकता है। आप ये चीज़ समझिए कि IGL के CNG वॉल्यूम का बड़ा हिस्सा इसी सेगमेंट से आता है। महानगर गैस लिमिटेड की बात करें, फिलहाल इसका असर जो है सीमित है, लेकिन अगर महाराष्ट्र भी दिल्ली की EV पॉलिसी को अपनाता है तो फिर यहाँ पर जोखिम बढ़ सकता है। गुजरात गैस लिमिटेड की बात करें, इस कंपनी का असर यहाँ पे देखिए अपेक्षाकृत कम माना जा रहा है, लेकिन अगर आगे स्थिति जो बदलती है तो फिर इसका असर जो है यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। अब निवेशकों के लिए एक बड़ा संदेश क्या है, देखिए EV थीम को एक ऑटो शेयर के हिसाब से मत देखिए, कहानी को समझने की गलती मत कीजिए। इसमें आप ये समझिए कि मैन्युफैक्चरिंग से लेके बैटरी निर्माता, ऑटो कंपोनेंट कंपनियां, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस कंपनियां, पावर और ग्रिड कंपनियां, तो तमाम जो पूरा सेक्टर है इसमें कवर हो जाता है। कुछ जो स्टॉक्स हम लोगों ने आपसे शेयर किए, क्योंकि ब्रोकरेज जो थे उनका मानना था कि इसका सीधा फायदा जो है इस पॉलिसी के आधार पर होता हुआ दिख सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा शो पसंद आया होगा। कहीं पे भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो अपनी वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर लीजिए और बिना किसी कहने पे कहीं पे भी निवेश मत कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।